हाय फ्रेंड्स, सब सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक देख पा रहे हो, ये बोर्ड के पेपर में हमेशा 4 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ये क्लास 10th के बच्चों का इंग्लिश का 2022 का ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, और इस पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, वो इसी टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, जैसा कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, उसके बाद यहाँ पे हल करना है। ठीक है, ये बोर्ड के पेपर में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे छोटा सा स्टेंजा दे दिया गया है और इसी स्टेंजा को पढ़ना है और साथ में इन दोनों क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन के लिए आप सभी को 2 नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे, दिए जाएंगे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम सभी इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी का 4 नंबर क्लियर हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से देख लेना, अंत तक जरूर देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। आइए समझते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करोगे, ताकि आप सभी का यहाँ पे 4 में 4 नंबर मिल जाए और एक भी नंबर ना कटे। ठीक है, तो मेरे बच्चों, ये जो टॉपिक है, बोर्ड के पेपर में इस टॉपिक से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आप सभी को इसी टॉपिक से संबंधित 3 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन अधिक बताऊंगा ताकि आप सभी लोग अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन का यहाँ पे जो निर्देश दिया गया है, इसको सबसे पहले समझते हैं। जब आप अगर आप इस निर्देश नहीं समझोगे तो आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाओगे, जब समझोगे नहीं तो उसको बढ़िया तरीके से हल नहीं कर पाओगे। तो ये सबसे पहले हमारे यहाँ पे ये मोटो है कि सबसे पहले हम इस निर्देश को समझते हैं। क्या बोला गया है, आइए समझते हैं। पूछा जा रहा है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो दैट। सबसे पहले जो यहाँ पे स्टेंजा जो दिया गया है, ठीक है, पैसेज जो छोटा सा दिया गया है, इसको सावधानी से पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद ये जो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन दोनों क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया है ऑलरेडी, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस स्टेंजा के बारे में बताने वाला हूँ, इस एक्सट्रैक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, आओ सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा गया है, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद इसका आंसर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया है कि द फॉग कम्स। एक एक शब्द का मतलब समझेंगे, पूरा मतलब समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, आराम से सुनना, सावधानी सुनना, बारीकी सुनना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। ठीक है, आओ द फॉग कम्स। देखो, द फॉग मतलब होता है धुआं या धुंध या कोहरा या कुहेसा, कुछ भी बोल सकते हो। फॉग का मतलब क्या होता है, कोहरा बोल सकते हो, धुंध बोल सकते हो, धुआं बोल सकते हो। और कम्स का मतलब होता है आता है। ठीक है, तो जब कोहरा आता है तो क्या होता है, ऑन लिटिल कैट फीट, यानी कि ऑन लिटिल कैट फीट मतलब क्या होगा कि यहाँ पे देखो, ये जो कोहरा है, कुआ है, ठीक है, इसका यहाँ पे एक छोटे से यहाँ पे बिल्ली के पैर को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, उसी को हम कोहरा या धुंध के रूप में हम देख सकते हैं। ठीक है, इसी के बारे में बताया गया है, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। ये जो कोहरा है, ये कहाँ कहाँ चला जाता है, ये जो कोहरा है बड़े बड़े बंदरगाह या सिटी पे जाकर के छप जाता है या वहीं पे बैठ जाता है। ठीक है, जो सभी को पता है, जो कोहरा होता है, कुहेसा होता है, वो सभी तरह के यहाँ पे जितने भी सिटी होते हैं, नगर होते हैं, शहर होते हैं, उसी के चारों ओर यहाँ पे घेर लेता है। ठीक है, उसी के बारे में बताया जा रहा है। अगला यहाँ पे लाइन लिखा गया है, ऑन साइलेंट हंचेज। अब यहाँ पे देखो, हंचेज का मतलब होता है कुबड़, यहाँ पे देखो, और यहाँ पे साइलेंट हंचेज है। ठीक है, तो साइलेंट हंचेज का मतलब ये होता है कि जो भी हमारा कोहरा है, ठीक है, या बिल्ली का जो भी पैर है, ठीक है, ये बोल सकते हैं कि जो उसका कुबड़ है, ठीक है, हंचेज का मतलब होता है कुबड़, या उसका जो कुबड़ है वो छिपा हुआ है। ठीक है, साइलेंट हंचेज है। एंड देन मूव्स ऑन। ठीक है, और उसी के साथ वो क्या कर रही है, बिल्ली या कोहरा या क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, एक दूसरे से होकर के दूसरे जगह पे जा रहा है। ठीक है, इसी के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे देखो, इसी से संबंधित यहाँ पे दो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखो, ये तो आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट डज द पोएट थिंक द फॉग इज लाइक। ठीक है, कहने का सेंस आप ये है कि जो भी आपका कवि है, इस फॉग के बारे में किस तरीके से सोचता है या कैसा थिंकिंग रखता है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, फॉग कहने का मतलब क्या हो रहा है, इस पैसेज के माध्यम से बताना है। ठीक है, अब कैसे करोगे, अब करने का तरीका यहाँ पे देखो, आंसर लिखोगे सबसे पहले। अब यहाँ पे आंसर हो गया, अब आंसर इसका देना है। अब आंसर कैसे दोगे,
अब मैंने बता दिया ऑलरेडी कि फॉग का मतलब यहाँ पे क्या बताया गया है, एक कैट के तरह बताया गया है, जो एक बिल्ली है उसी को यहाँ पे फॉग के रूप में इंडिकेट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे कि द पॉट या पोएट, क्या लिखेंगे, द पोएट, द पोएट थिंक्स, क्या लिखेंगे, द पोएट थिंक्स। ठीक है, द फॉग किसके बारे में, फॉग के बारे में सोच रहा है। और फॉग क्या है भाई, तो इज लाइक अ कैट है, इज लाइक अ कैट। ठीक, इस तरीके से लिखोगे आपका पूरा में पूरा नंबर मिल जाएगा। और यहाँ से आपका 2 नंबर यहाँ से क्लियर हो गया, 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि हाउ डज द फॉग केम, जो हमारा कोहरा है वो किस तरीके से आ रहा है, कैसे आ रहा है इसके बारे में बताना है, या कैसे आता है इसके बारे में बताना है। और इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डज इट इन द थर्ड लाइन रेफर टू। यहाँ पे देखो जो आपका तीसरा लाइन है, यहाँ पे देखो पूछा गया है कि इट सिट्स लुकिंग। अब ये बोल रहा है कि भाई इट का मतलब क्या हो रहा है, इट का मतलब किसको इंडिकेट किया जा रहा है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर, आराम से हल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ डज द फॉग केम, पर मतलब ये कोहरा किस तरह से आता है इसके बारे में लिखना है। तो द फॉग केम्स साइलेंटली, किस तरह से आ रहा है, छिप के आ रहा है। ठीक है, अपना कुबर निकाल करके छिपा करके आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे द फॉग, क्या लिखेंगे, द फॉग कम्स साइलेंटली, ठीक, लाइक अ कैट। जिस तरीके से बिल्ली यहाँ पे छुप के आती है उसी तरीके से हमारा कोहरा भी क्या हो रहा है, छुप करके आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पूछा गया है कि व्हाट डज इट। अब इट का मतलब बताना है भाई, इट का मतलब क्या हो जाएगा, तो इट का मतलब हो जाएगा, इट यानी करने के सेंस यहाँ पे फॉग को ही दर्शा रहा है। ठीक है, तो इट यहाँ पे लिखेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है इट। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे इन द थर्ड लाइन, इन द थर्ड लाइन रेफर टू फॉग। किसको इंडिकेट कर रहा है, फॉग के बारे में इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ से आसानी से लिख देंगे। अब मैंने आपसे बताया था कि एक क्वेश्चन मैं अलग से बताऊंगा, अधिक बताऊंगा। अब इसका देखो क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट डज हॉन्चेज मीन्स। अब हॉन्चेज का मतलब क्या हो रहा है। ठीक है, अब इसका हम आंसर कैसे देंगे, यहाँ पे लिखेंगे आंसर, यहाँ पे लिख देंगे। अब हॉन्चेज का मतलब होता है कुबड़, ठीक है, जो कि छुपा कर आ रही है। तो यहाँ पे देखो हॉन्चेज का मतलब हो जाएगा सिटिंग विद बेंट नीज। अब यहाँ पे लिख देंगे हॉन्चेज, हॉन्चेज मीन्स। अब हॉन्चेज का मतलब क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे लिख दो सीटिंग, क्या लिख दोगे, सीटिंग विद हर या बेंट, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे बेंट। ठीक, निज, निज मतलब होता है क्या, घुटने। ठीक है, अपने घुटनों को मुड़ा करके क्या कर रही है, बैठ रही है, उसी को हम क्या बोलेंगे, हॉन्चेज बोलेंगे, यानी कि उसका जो भी कुबड़ होता है। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक पहुंचा देना, शेयर कर देना, नए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी टॉपिक की आवश्यकता हो, तो कमेंट बॉक्स में ऑब्वियसली कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक को कवर करने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।